संगम नगरिया हो संगम नगरिया मोरा सैया जी के डेरा हो सखी हो कैसे जइबे ना हमके देखे के बा मघवा के मिलवा हो हमके खाए के बा ललका अमरुदवा हो हमके देखे के बा हमके खाए के बा हमके देखे के बा मघवा के मिलवा हो हमके देखे के बा मघवा के मिलवा हो। क्या बात है, एकदम जबरदस्त। अरे अजगरवा क्या लिख रहा है जी? हम थोड़ा शायरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आशिक हैं तो कुछ प्यार से ही लिखा होगा। सुनान तो तनी जी, ये तो अभी पूरा लिखे नहीं, हम आपको गालिब साहब का सुनाते हैं। हाँ सुनाओ। बोलते हैं मशहूर हमारे को, सुनिएगा। हाँ एकदम। हम तो फना हो गए थे उनकी आंखें देख के। अरे वाह वाह वाह। हम तो फना हो गए थे उनकी आंखें देख के, न जाने वो आईना कैसे देखती है। राजा को पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया क्या? बहुत पसंद है। अरे उसका इसको शक्ल अपना ही ऐसा भाषा है। का पसंद आता है। सुना दो गाना गा दो। काला वाला अरे आँखों जैसा आँख नहीं है। किसका किसका किसका? अरे मालकिन का भाई। रेखा जी, आँखों जैसा आँख नहीं है और काजल का दिल करता है। आँखों जैसा आँख नहीं है काजल का दिल करता है। ए बूढ़ा बैठा लगाइला फिर ना आई है जवानी, आई है जवानी, आई है जवानी, आई है जवानी। नहीं बहुत अच्छा गाता है। पलटू भी बहुत है, बढ़िया गाता है। अरे पंटू भैया गा रहे हैं। पलटू गाओ यार। हम गा देते हैं मालकिन। ओ बालो जैसा बाल नहीं है, बालो जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। ए बूढ़ा कंडाला। गलत कहे कुछ। मंचन से पहले ऐसा मजाक चलता है। सामान उठाओ, निकलो फटाफट। ए उठाओ, सॉरी बोला क्या? मानता नहीं है। राजा सामान मिलाओ सूची से, निकलो। तीन तलवार है मानतू। एक पिस्तौल, जी नमस्ते। एक पिस्तौल। देखिए हम यहाँ अभिनय के लिए आए हैं। बाहर दरबार के पास अपना नाम लिखवाइए ना, अंदर क्या कर रहे हैं? आप कौन है? मैनेजर है यहाँ, तकलीफ है, बाहर जाइए। और पिस्तौल कैसे? देखिए हम कॉमेडी के नाटक पिस्तौल में एक के पात्र के लिए आए। बात के बारे में बताते हैं ना। पागल है, दिमाग खराब हो गया क्या? तुम बोल रहे हैं आप? देखिए हुआ क्या? हमने सिर्फ चेकिंग का कमरा है, देखिए हमें कैसे सेक्रेटरी जी का। उनको पता भी चल गया ना कि कोई करता है वो लड़का, इसलिए फिर अभिमन्यु का नाम ले रहा है। हंसिए मत, आपके साथ हमारी भी नौकरी जाएगी। सोच समझ के बोला कीजिए यहाँ पर आकर। और राजा तुम कैसे आने देते हो ऐसे बनारस लोग? से आए। बनारस? परितोष कुमार परितोष जी, जी। आप कल देखिए ना परितोष जी, हम राजा राजा जी अरे परितोष जी आए हैं, कुछ पकवान वगैरह लेकर आ जाओ। देखिए देखिए ना। पकवान की जरूरत नहीं। गुरु हमारे लिए गोल्ड प्लेट है। जी
क्षमा चाहेंगे परितोष जी, हम कुछ भी बोलते चले गए, सोचे ही नहीं। कोई भी आ जाता है ना तो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, आप चिंता मत करिए। हम अभी आपके रहने का प्रबंध कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा आपको कोई भी। देखिए, मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करनी। आप बोलिए। हम आज के नाटक में अभिमन्यु का पात्र निभाना चाहते हैं। परितोष जी, आज के नहीं, मतलब अगर आपका काम किसी और के साथ होता तो हम मना भी नहीं करते, पर बात यह है ना कि सत्यशील जी की दृष्टि जा रही है, तो हम उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसा नहीं लाना चाह रहे, खामखा तकलीफ हो जाएगी उनको। देखिए मैनेजर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर ये भी तो समझिए कि एकलव्य का पात्र उनके बाद हम ही को निभाना है, और अगर हम चाह रहे हैं काम की शुरुआत आज से हो जाए तो इसमें गलत भी क्या है? नहीं नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, पर अरे मैनेजर साहबा, मैनेजर साहबा आए यहाँ पे। हम आते हैं। हाँ जी जी। अरे राजा, कमरा खराब हो रखा है राजा। अरे मैनेजर साहबा, जी जी आप जी, ये बोलिए। बताइए कि ये शीशे को क्या हो गया, बल्ब नहीं जल रहा है। अरे बल्ब का क्या हो रखा है? पलटू भैया से बोले तुम हम देख कर आते हैं ना। अच्छा चलिए चलिए। परितोष जी, जी आप अंदर चलिए, हम थोड़ी देर में बुलवा देंगे। हाँ? ठीक। बल्ब का देखो तुम पहले। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभिमन्यु कि जीवन और मृत्यु दोनों अंधकार के प्रतीक हैं। अंधकार में प्राण प्रतिशोध और घृणा के महत्व है, लेकिन वास्तव में सत्य कौमुदी का शस्त्र है। ये केशव की नहीं, एकलव्य की कौमुदी है। तुम्हें तुम्हारे उत्तर केशव की कौमुदी से नहीं बल्कि एकलव्य की कौमुदी से प्राप्त होंगे, क्योंकि ये केशव के षड्यंत्र की। जी जी। अरे देखिए ना इन बल्बों को क्या हो गया। अरे नहीं नहीं, अब नया आ गया है शीशा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ये ले जाओ ये पुराना शीशा। अब पलटू ना एक नया शीशा ले आया है, देखिए इधर। ठीक है ना? जी जी। सत्यशील जी, हाँ हम आपको कल बता रहे थे ना कि बनारस से परितोष जी आने वाले हैं, वो आज ही आ गए, पूछ भी रहे हैं आपके बारे में। बुला लेना। देखिए, थोड़ा जल्दी बता दीजिए, मैं तैयारियां करूँ। जी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। इनके लिए कुछ खाने के लिए लगवाइए तब तक। हाँ हाँ, अभी भिजवाते हैं। तो परितोष जी, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? जी अच्छा था। अच्छा था। कैसे आए आप? ट्रेन से। आपको मालूम है, जब हमने काम शुरू किया था तो ये ट्रेनों और बसों में केवल साहब मेम साहब लोग बैठा करते थे। हम यहाँ तक पैदल ही चल के आए थे, बताइए। बदलाव आ गया है काफी। जी हमें तो किराया लगता है, हिसाब जो हर पीढ़ी अपने अगले आने वाली पीढ़ी को दे जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी अगली पीढ़ी उससे कम होशियार, कम आधुनिक और कम इंसान हो। अब आपने कोई गलती नहीं किया परितोष जी कि आप ऐसे ट्रेन से आए और हम पैदल। ना हमने कोई ऐसा पाप किया। सत्यशील जी, हम काम की बात करते हैं। हम आज के नाटक में अभिमन्यु का पात्र करना चाहते हैं, और आपको मंच पर एकलव्य करता हुआ देखना भी चाहते हैं। आप हमारा ही पात्र करने के लिए हमसे ही मंच में मिलना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हम बस नीलिमा में काम की शुरुआत एक दिन पहले से करना चाहते हैं।
जी हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रतोष जी, आप आज से अभिमन्यु कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ मगर आपके लिए एक सलाह है मेरे पास। हो सके तो अपने अभिमन्यु पे ही ध्यान दीजिए। एकलव्य के पात्र के लिए उसे बाहर से देखिएगा मत, अभिमन्यु के साथ अंदर से खेलिएगा। क्योंकि वो क्या है प्रतोष जी, बाहर से देखना हम दृष्टि की तौहीन समझते हैं। सत्यशील जी, हम बाहर से देख के अभिनय नहीं सीखे, तारा थिएटर के बहुत बड़े कलाकारों से अभिनय सीखे हैं। कैसे हैं सत्यशील जी? आ गए अभिमन्यु जी आइए शुरू करें। शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हम पूछें? आप पूछेंगे? जी। चलिए पूछिए। तो सत्यशील जी, आज आपको हमारी जरूरत कैसे आ पड़ी? आज तो मंच पर असली अभिमन्यु से सामना था आपका। नहीं अभिमन्यु, एक बाहर से देख देख के सीखने वाला कलाकार कभी असली हो सकता है क्या? तो आपको कितना दिख रहा है? बहुत कम। एक आंख से हल्का फुल्का धुंधला धुंधला सा। मगर आप जानते हैं ये अंधेपन की रोशनी जो होती है, हरी और नीली, ये हमें साफ दिखाई दे रही। गहरा संबंध रहा है आपका रोशनी से। क्यों? यही तो आप करते आए हैं हमेशा से। और वैसे भी सत्यशील जी, दृष्टि के जाने से इंसान कम या ज्यादा नहीं बल्कि अलग देखने लगता है। और आपके अभिनेता जीवन में कम से कम एक बार तो आपको इस लड़के का सामना करना ही था सत्यशील जी। तुम्हें पता है मैंने जब से इसे तारा थिएटर भेजा था, मुझे उसी दिन से पता था कि एक दिन ये लड़का जरूर आ जाएगा, क्योंकि ढीठ है लड़का। मेरे जीवन का आखिरी काम भी इसी के नाम होना था। सत्यशील जी, सत्यशील जी, हाँ हाँ हाँ, आपकी तुलसी चाय। अरे यहाँ रखिए। आप कुछ ढूंढ रहे थे? हाँ वो हमारा थोड़ा पाउडर लगा दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। हाथ पे दे दे। वैसे सत्यशील जी, परितोष जी ना बनारस के बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं। हमें लगता है वो हम लोग को यहाँ पे शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। लोकप्रिय कलाकार हैं और तुम्हारी तो दृष्टि जा रही है सत्यशील। बस 3 दिन एकलव्य और उसके बाद एकलव्य कोई और। देखिए एकलव्य करने के लिए कोई सीखा सिखाया शिक्षित कलाकार नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा कलाकार चाहिए जो अपने अनुभव से जुड़ा हो। हो गया ना? जी जी। तो आपको लगता है कि वो अनुभव से जुड़ा नहीं है? अगर आपका हो गया हो तो हम शुरू कर लें। ठीक है। सवाल यह है सत्यशील जी कि आखिर इस चाय में चाय क्या है? आइए प्रतोष, ये आपका कमरा। गंदा हो गया है। आप बैठिए। खराब हो गया है। नाम क्या है आपका? जी राजा। आप भी अभिनय करते हैं राजा जी? अरे हम कहाँ, हम तो यही छोटा मोटा कर लेते हैं। आइए ना हमारे साथ बैठिए।
अभिनय की शुरुआत ऐसे ही किए, छोटे पात्र। अच्छा राजा, एक बात बताओ, ये नीलिमा थिएटर तो काफी बदल गया है। आप पहले आए यहाँ? हाँ, एक बार बचपन। और कुछ बताइए। तो आप हमारा गोल्ड फ्लेक नहीं लाए। अरे आप बताए नहीं, बड़ी वाली है छोटी वाली? बड़ी बात। जी। आ गए क्लब पे? तो भाई ये है नीलिमा। हाँ, ये है नीलिमा। और दोस्त जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। 10 साल बाद जो आए हैं यहाँ पर एक क्लब पे। तुम्हें एक बात बताएं? हाँ हाँ कहिए। आज भी तो यहाँ कुछ नहीं बदला। आज भी यहाँ से सत्यशील जी, महान सत्यशील, कलाकारों के कलाकार सत्यशील की, आपके पिता सत्यशील नहीं। देखो एक क्लब है, वो हमारे पिता नहीं है। और वैसे भी पिता होने का कोई फर्ज वो निभाए नहीं। उनके जीते दी 10 साल हम बनारस में एक अनाथ की तरह बिताए। ये बात हम कभी नहीं भूलें। तो आप यहाँ अपना क्लब ढूंढने नहीं, बल्कि महान सत्यशील का क्लब तोड़ने आए, है ना? उनका एकलव्य तोड़ना ही हमारे एकलव्य का बनना है। तो फिर अभिमन्यु, अपने अभिमन्यु का क्या करिएगा? और 3 बार अभिमन्यु, मगर उसके बाद जीवन भर एकलव्य। सत्यशील का एकलव्य सत्यशील से छीन कर करेंगे। और वैसे भी एकलव्य, तुम तो जानते हो कि हमारे इतने सालों की मेहनत एक पूरे सत्यशील पर भी भारी पड़ी। पता है परतोष जी, अंधे और अधूरे में फर्क हो। क्या पता जिस सत्य को आप ढूंढना चाह रहे हैं आपको आज भी ना मिले। नहीं एकलव्य, कैसी बातें कर रहे हो? आज तो हमारा है, आज हमसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे, महाभारत का सवाल है। पूछो। तो ये बताइए परतोष जी कि आखिर चाय में चाय क्या? कैसा बेतुका सा सवाल है। ठीक मंच पर चढ़ने से पहले ऐसा सवाल दिमाग में आने का क्या मतलब? चाय में चाय क्या है? चांद की रोशनी, कौमुदी, कहने को तो शीतलता और ज्ञान का प्रतीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये मंच की रोशनी कला और भावों का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, चाय में चाय सब कुछ है। दूध भी चाय है, चीनी भी चाय है, और चाय पत्ती भी चाय है। चाय में चाय कुछ नहीं है। न दूध चाय है, न चीनी चाय है, और ना ही चाय पत्ती चाय है। दूध हमेशा दूध रहता है और चीनी हमेशा चीनी। जो चीज जैसी बनी है वो वैसी ही तो रहती है। जैसे चीनी घुलकर ना चीनी चीनी रहती है, ना दूध दूध। जैसे चांद कभी कौमुदी से कम नहीं होती। चांद चांद रहता है और उसकी रोशनी उसकी रोशनी। जैसे चांद कौमुदी के बाद न चांद चांद रहता है, न उसकी रोशनी उसकी रोशनी। हम तैयार हैं। आप सभी का नीलिमा थिएटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सत्यशील जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हमें पता है अगले 3 दिन आप सत्यशील जी को ही देखने आए हैं। तो बिना किसी विलंब के नीलिमा थिएटर प्रस्तुत करता है महान कलाकार सत्यशील। हमारे
कह देंगे तुम्हें। ऐ वीरों के वीर हर राज हम, हर छल कपट हर युद्ध का द्वंद, मां की कोख से तू सीख ले, तू सीख ले भेद सब तंत्र मंत्र सब, हर नीति न्याय हर हल उपाय, सीख ले चौकोर वार, सीख ले तू राजपाट, सीख ले तू चक्रव्यूह। कोख में राजा बने तो बने अभिमन्यु। हाँ सुभद्रा, जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे ही शत्रु बाईं ओर से आए, दाईं ओर से उसमें प्रथम वस्त्र से प्रहार करेंगे। जी बाबूजी बात किससे कर रहे हैं? हट पागल, बाबूजी तुमसे ही तो बात कर रहे हैं, और अब मुझसे तुम्हारे बाबूजी ने बात ही कर दी है। क्या बातें कर रही हो सुभद्रा? ध्यान दो जो अरे अर्जुन, तुझे महान बनाने में इतने बलिदान देने पड़े और आज मेरी बहन पे रौब दिखा रहे हो। जगा के रखिए माधव, जगा के रखिए इसे। युद्ध आने ही वाला है। इस हड़बड़ी में ये जंग ले रहा है। आप जानते हैं अगले कुछ साल कुछ नहीं, केवल युद्ध की तैयारी होगी। किसी को कुछ भी सिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसे जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी सुनाना है, ठीक है? क्या बता? 5वें चक्र में प्रवेश करने के 3 द्वार, उनमें से 2 गलत और 1 सही। सही द्वार वो जिसके आगे। हे केशव, अरे ये पूरा बता देगा क्या? कोई आपत्ति है आपको एकलव्य? कैसी बातें कर रहा है महाराज? अरे अगर उसने पूरा बता दिया तब तो आपका सारा माँ, ये आदमी कौन है? अरे कौन आदमी? सुभद्रा, मैं तुम्हें नहीं लिखा, मगर यहाँ पर एकलव्य का बोल पड़ा है। केशव अब यहाँ पर, और अब एकलव्य कौन? क्या चाहिए? सुभद्रा जी, अरे हम तो बस इतना कहने आए थे कि अभिमन्यु तो अर्जुन से भी बड़े वीर। ये अच्छी खबर है। और महाराज, इतने बड़े युद्ध के बाद आपको ये बात संशय है तो असली मशीन में क्या? 2 वीरों का बचना इस कहानी को शोभा नहीं देगा। लेकिन क्या कह रहे हो एकलव्य? ये वेद मेरे और अभिमन्यु का नहीं है। ये सच कह रहे हैं? कैसा प्रश्न है ये? कैसे होगा इस बात का निर्णय कि पिता और पुत्र में कौन जिए कौन मरे? शांत पाठ। बाबूजी, इसमें मुश्किल क्या है? मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ हूं। मैं कैसे अपने प्राणों की आहुति दे दूं? आप देंगे आहुति? हाँ माँ इनसे कहो ना। पार्थ, ये समूचा संसार ही दुख से बना है और इस संसार का दुख कम करना मेरा काम है पार्थ। तो वही निर्णय लेंगे जिसमें इस समूचे संसार का दुख कम हो। मामा जी, अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही बताइए कौन सा दुख कम है? पुत्र की कुमार अवस्था में पिता का न होना, जब माता पिता की वृद्धावस्था में पुत्र का न होना, कौन सा दुख कम है? और आप इन दोनों दुखों को कैसे नापेंगे? अरे आप बता दीजिए चमार, आप पूछ दीजिए इस वीर बालक की पहेली। आप पूछेंगे? आप मेरी पहले पूछ देंगे? ठीक है, पूछिए। पूछिए ना, पूछिए ना मेरी पहली। मृत्यु अगर पुत्र की हो तो एक मन, जो एक और पुत्र हो कहीं। मृत्यु अगर मां की हो तो 2 मरे,
जो माँ मरे बेटा मरे, जो एक है वो न लौटता, वंश केवल खून ही तो है मांगता। अरे अभिमन्यु अगर ना भी रहे, परीक्षित का तो होना अनिवार्य है। पर अगर अर्जुन गिरे इतने षड्यंत्रों के बाद भी तो है केशव, इतिहास को आप क्या मुंह दिखाएंगे? सत्यशील जी, एक तस्वीर। अरे तो कैसा महसूस हो रहा है सत्यशील जी आपको आपका आखिरी मंचन करते हुए? सत्यशील जी, आपको अब कितना दिखाई दे रहा है? आपको देख के लगता नहीं कि आप ज्यादा कुछ देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? जवाब दीजिए सत्यशील अरे जी। सत्यशील जी, आज जो आप नई पंक्तियां लिए वो किसने लिखा था? कौन लिखा था ये पंक्तियां? देखिए, हमने कोई नई पंक्तियां नहीं ली है। आज पता नहीं किसने ली। आपने नहीं ली? अरे इन्होंने नहीं ली भाई। अरे आपने नहीं ली तो अरे किसने ली ऐसा सत्यशील होता जी? है। और अरे सत्यशील ऐसा जी, कैसे होगा? अरे होता है। अरे सत्यशील जी, ये बताइए कि इन पंक्तियों में आपके निजी जीवन का कोई संबंध था का? देखिए, हमें थोड़ा विश्राम की जरूरत है। आप सत्यशील जी, एक तस्वीर। अरे सत्यशील जी, बताइए, एक तस्वीर। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? दीजिए ना कलाकार को विश्राम करने अरे दीजिए। हमको जानना है भाई, हम इसको तो पत्रकार निकाल हैं। देंगे ना। अरे ऐसे कैसे लिखेंगे? अरे जी, समझिए ना, धन्यवाद। हमारा भी तो, अरे क्या धन्यवाद। खुश हैं आप? बहुत मजा आया होगा ना आपको आज का नाटक करके। महान सत्यशील कलाकारों के बात कर रहे हैं हम आपसे अभी। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मंच पे चढ़ेंगे, चरित्र के बाहर के तर्क देंगे, फालतू की पंक्तियां लेंगे और दर्शक आपके लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, और ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मंच पे चढ़ के माँ के बारे में बोल सकते हैं तो मतलब आपको सब दिखाई दे रहा है। ये फालतू का ढोंग आप मत करिए। जवाब देंगे। इतने सालों बाद मिले हो और फिर भी इतना क्रोध है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधेपन का ढोंग कर रहा हूं? और तो शायद इतने दिन से मैं दृष्टि का ढोंग कर रहा था। आपके पास हर बात के लिए कोई नई बात है। देखिए, हम आपको एक बात साफ साफ बता देते हैं, हम यहाँ पर आपसे कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आए, यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए। और अब अच्छा यही होगा कि आप अपना काम करें और बाकी सारे कलाकारों को उनका काम करने दें। धन्यवाद। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक माँ का ना होना एक पुत्र के ना होने से अधिक बड़ा दुख है? क्या? क्या बोला आपने? आपको कभी नहीं लगा एक छोटा सा बच्चा जो अपने बचपन के समय से ही अपने माता पिता पर बहुत भरोसा किया हो, अपने बाबा से बहुत प्यार किया हो, उसे जानबूझ के मौत के घाट उतार देना एक बहुत बड़ा
एक माँ की जीते जी उसके बेटे की मृत्यु कितना बड़ा शोक है ना, आप जैसा इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। तुमने इतने साल से अभिमन्यु का पात्र निभाया, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। उस तरह आप भी तो एकलव्य का पात्र निभाए हैं, तभी आप एक कलाकार बन के रह गए, ना एक अच्छे पति बन पाए, ना अगर एक आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हम कुछ बोले। पहले हम आप दोनों को एक बात बता देते हैं, हम यहाँ काम करते हैं रंगमंच के लिए। आपको शौक नहीं है आपका जो भी निजी फलसफा चल रहा है उसमें पढ़ने का। आप दोनों बहुत बड़े महान कलाकार हैं, पर दुख की बात यही है इतने महान कलाकार होने के बावजूद हमें केवल इस रंगमंच की परवाह आप दोनों को नहीं। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ये दोबारा नहीं करेंगे। परितोष जी, शीशे को खरीदने के लिए ना बहुत कलाकारों का श्रम देखा है हमने, बहुत लेखकों की पंक्तियां देखी है जो हमारे लिए अमूल्य है। तो मंच का जितना गुस्सा है ना आप निकालिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ की चीजों पर नहीं। लीजिए लीजिए, साफ कीजिए उसको। साफ कर देंगे आप। उम्मीद करते हैं हमें ऐसी चीजों के लिए दोबारा ना आना पड़े। परितोष, कल मैं तुम्हें अपने तर्क के विपरीत भी एक तर्क दे सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। वो क्या है कि मैंने तुम्हारी सहायता आज इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा काम उठा लियो अपने। और वैसे भी तीसरे दिन अभिमन्यु का वध हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो इस रंगमंच के जीवन से तुम्हारा भविष्य तो खत्म। अब तो सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बहुत महान है आप, बहुत ज्ञानी। हम आपको एक बात बताएं, आप अपने एकलव्य पर थोड़ा और काम कीजिए, क्योंकि आप महान सत्यशील नहीं चाहेंगे कि जाते जाते अपने दर्शकों का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ कि आप एक बहुत ही बड़े कलाकार। और वैसे भी किसे बचाने की बात कर रहे हैं? युवावस्था में आपसे अपनी पत्नी तो बचाई नहीं गई, बुढ़ापे में आप अभिमन्यु को क्या ही बचाएंगे? अरे पलटुआ, तुमको हम देखेंगे रे। सच तुम जो हम तुमको पर रोशनी डालते हैं। आ जाओ आशीर्वाद तो देते जाओ। आ जाओ, अरे नीचे न छू। आ गया आ जाओ। चाहिए हम लेते हैं पंक्ति। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभिमन्यु कि सत्यशील और परितोष दोनों अंधकार के प्रतीक हैं। एक बात पूछो।
कई दिनों से दिमाग में घूमे जा रही है क्या? कि ये कला मनुष्य को बना देती है, ये मनुष्य कला कला को बना देती है। क्या समझ पता नहीं क्या है? नहीं पता रे। आपको भी नहीं पता? ये दोनों किसको पता है? क्या करें? अरे अरे अरे, बात पता चली है, क्या पता चली है? आपका पात्र छीन लिया। नहीं पात्र छीन लिया? चलो परितोष कुमार हमारा पात्र छीनेगा? चुप चुप के अपने बाप से अभिनय सीखने वाला हमारा पात्र छीनेगा? दारू लाओ। नहीं देंगे। अरे दे दो ना रे परितुआ। मारते हो? अच्छा नहीं मारेंगे, दो ना रे। नहीं देंगे। अरे दो ना। छोड़ दो थोड़ा सा। बताएंगे सत्य। क्या बताएगा? आपको पता नहीं जो वो बताएंगे। अरे बताओ ना तब। बताया आपको, ये सत्यशील कैसा आदमी है। गुरुदेव, ये सत्यशील जैसे छोटे लोग ये चाहते ही नहीं थे कि आप बड़े बनो, हैं? इसीलिए आपका पात्र छीना है और इसीलिए अपने बेटे को भगा दिया था उसने। अरे खाली तुमको सच लगता है रे। अरे सच ही यही है भाई, सच ही है, सच यही है। अरे रतनदीप जी, दबाव है रे। अरे तो यहाँ का दबाव आ गया। अरे दबाव है रे। बाबा, अरे परितोष! बाबा, हाँ, हम आंखें खोल रहे हैं। अरे अभी कहाँ से खोल रहे हैं आंखें? खोलने दीजिए ना अरे बाबा। आप आइए, हाँ, अब आंखें मत खोलिएगा, देखिए। बाबा, आप आपकी भी आंखें बंद करिए। अरे हमारी आंखें बंद है। हाँ, चलिए आगे। बाबा ठंडा है। तो बस 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 बहुत है। हाँ, अब अपनी आंखें खोलिए। बहुत सुंदर है बाबा। चलिए, तो देखिए भागेंगे तो फिसल जाएंगे, बता रहे कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। पीछे बहुत शरारत करके आए हैं वो। आप जानते हैं हम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही पगला रहते हैं, उसको समझना पड़ता है। आप बैठिए। अरे बाजी, आप जानते हैं ये हमारे बहुत दिनों का सपना था। क्या? अरे नहीं, आप दोनों को यहाँ पे ला। आप जानते हैं हमारा क्या सपना? एक दिन ऐसा पुरस्कार हमारा परितोष लेकर। मालूम है शोभा जी, जीवन के सत्य को समझने के लिए ना हमें एक घर की जरूरत है, जो आपने हमें दी। ये घर, ये पुरस्कार और हमारा परितोष। कहाँ निकल रहे हैं फिर से? अरे अरे आप अच्छा बुलाते हैं आप बुलाइए। बाबू, परितोष! बाबू, ये परितोष! बाबू, परितोष! बाबू। अब हम नीचे हैं। बहुत नीचे।
नीला पानी और उसके ऊपर नीला आसमान। माँ, बाबा, बाबा, बाबा आपको तुमको बचाने के लिए आना चाहिए था ना। मैं आया तो था, मैं बरतोश आया तो था तुम्हें बचाने के लिए। समुद्र के तह तक मैं चला गया था, और फिर न जाने हाथ पकड़ा तुम्हारा किसी तरह। इतना घबरा गए थे अपने परतोष को ना देख के, बस इधर से उधर अपने परतोष को ढूंढे जा रहे थे। अभी तो हमारा परतोष यही था। अपनी आंखों से जब हमने तुम्हारी आंखों में देखा, तब तक उनमें रोशनी थी। हम नहीं ना जाने वहाँ के क्यों। माँ, हमारी वजह से तुम भी उस पानी में चली आई। तुम दोनों को बचाना संभव था, नामुमकिन। लहर बहुत ढीठ थी और मैं बहुत दुर्बल। बाबा, बाबा आपने तो हमारे हाथ छोड़ दिए, और फिर हम माँ के पैरों को पकड़े। नहीं परतोष, तुमने माँ की नहीं एक शरीर के पैर पकड़े। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद पुत्र पुत्र होता है, माँ माँ, लेकिन मृत्यु के क्षण केवल शरीर। और तुम थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तुम्हें बाहर लाया तो कैसे बचे हमको नहीं पता बाबा। बस इतना पता है कि अपने पुत्र की हत्या तो आपसे की नहीं गई, पर मेरी माँ को भी आप बचा नहीं पाए। लहर बहुत ढीठ थी और मैं बहुत दुर्बल। लहर बहुत ढीठ थी और मैं बहुत दुर्बल। लहर बहुत ढीठ थी और मैं बहुत दुर्बल। सत्यशील जी, सत्यशील जी, मुरारी हमको बोला घर है। सब ठीक है ना? अजय साहब, आप ये नदी देख रही, आपको मालूम है रोज अपने सिनेमा पहुंचने के लिए हमें ये नदी पार करनी पड़ती है। रोज एक ऐसी खौफ, ऐसी घबराहट का सामना करना पड़ता है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर। और हम फिर भी ये करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी कला में एक डर का होना बहुत आवश्यक है। अगर एक इंसान अपनी कला में अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेना, तो उसकी कला में कुछ और ही रंग आते हैं। जी, हो सकता है। अनुमान नहीं है ज्यादा इस लड़के में वो डर नहीं, और इसलिए उसके अभिनय में वो गहराई भी नहीं। हम कल से इसके साथ मंच पे नहीं जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप सत्यशील जी? हम मान रहे हैं हमसे गलती ज्यादा हो गई, पर हम बोले हैं उनको लगता है एहसास है उन्हें। बनारस के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमारे देश में प्रसिद्ध होना बहुत आसान है, पर अपने काम में सक्षम होना उतना ही कठिन। ये लड़का अपने अंदर के डर को उतना पीछे छोड़ आया है कि अब ये जो भी करेगा खाली सतह पर ही कर पाएगा, गहरे तक जाने के लिए काबिल नहीं। और अभी टिकटें बिक गई है ना, लोग वहाँ लेकर आ रहे हैं। इस वक्त करेंगे तो नीलिमा आप की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए,
हम उसमें पत्रकारों को कह देंगे कि यह लड़का उस लायक ही नहीं, और 2 दिन में फिर से मंजिल शुरू कर देंगे। सुशील जी, फिर उस लड़के का भविष्य खराब हो जाएगा ना? उसका आगे कोई अरे काम? मैंने साहब उसका भविष्य निकाल लिया है। अगर वो अभिनय छोड़ दे तो उसके हमारे दोनों के लिए सुशील जी, वो हमारे मुलाजिम हैं। हम कला और दुकानदारी में फर्क समझते हैं, और आप जो ये कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। आपको अंदाजा भी है अगर कल मैं नहीं आया तो क्या होगा? और इसी डर में आखिरकार मैंने छुड़ा भी लिया। बहुत गर्व महसूस हुआ उस दिन। केवल इस लड़के की वजह से आप नहीं आना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, संभाल लेंगे नीलिमा। मेरी बात तो हो सके तो आप यही बात सुनिएगा, क्योंकि वो आपके कान ही अच्छे दोस्त हैं, किसी को पता नहीं चला और कोई नहीं। किसी ने देखा भी नहीं। मैं बात में बता रहा हूँ इस काली घड़ी देवी और सज्जनों, आप सबका दूसरे दिन के खेल में स्वागत है। आज हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि जैसे कि सत्यशील जी की दृष्टि जा रही थी, वो आज के मंचन में भाग नहीं ले पाएंगे। अरे ऐसे कैसे? अरे सत्यशील जी को तो हम देखने आए हैं, टिकट देके, हम ऐसे कैसे बनारस से जाएंगे? अरे उनकी भूमिका निभाएंगे मशहूर युवा कलाकार अरे परितोष नहीं, कुमार। आपको नहीं देखना बनारस की किसी का हाल। देखिए बैठ जाइए ना। अरे हम वादा करते। अभिमन्यु, फादशी, तुम मुझे मारोगे बालक, तो इतना क्या खा के आए हो? रण में पिटोगे, घर में पिटोगे, दाऊ से लड़ने आए? है मूर्ख दाऊ मेरे, खाने से बनते नहीं जो था, तुमने क्या खाया? एक दुशासन कहाँ समझता? श्री, मैं चाहूं तो आपको अभी मृत्यु के घाट उतार दूं। आप निखच्चे मेरे सामने पड़े हैं। अरे द्रौपदी मां का प्रतिशोध मैं चाहूं तो आपसे अभी ले लूं, पर मैं पांडव हूं। मैं पांडव हूं और मेरे लिए प्रतिज्ञा से बड़ा कोई घर नहीं। इसीलिए आज मैं आपको जाने दूंगा। असहाय एक अवैध जीवन के साथ एक अधूरी पराजय से सुसज्जित आप लौटेंगे अपने शिविर में और प्रतीक्षा करेंगे आपसी भीम के द्वारा मारे जाएंगे। ठीक उसी तरह हाँ, मैं वीर अभिमन्यु। तुम्हें नहीं लगता कि दुर्योधन का वध होते कि युद्ध खत्म हो जाए और तुम उन सैकड़ों लोगों के प्राणों को बचा पाओगे जो कि ना ही पांडव है और ना ही कौरव, पर शायद तुम्हारे लिए शायद पांडवों की प्रतिज्ञा का मूल्य उन लोगों के प्राण के मूल्य से कहीं ज्यादा अधिक। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, परंतु यही विधि का विधान है। आप चाहें तो केशव से पूछ सकते हैं। केशव से? जी बिल्कुल, पर किन केशव? उन केशव से जो धर्म और जाति में मानते हैं, या उन केशव से जो भाइयों के बीच में युद्ध को रोकते नहीं बल्कि अर्जुन को गीता का सार सुनाते हैं, या फिर उन केशव से जो द्रौपदी की इज्जत रखने के लिए भी खुद द्रौपदी के बुलाने पर आते हैं। क्यों व्यर्थ की अनर्गल बातें किए जा रहे हैं एकलव्य? आप होते कौन है केशव पे उंगली उठाने वाले?
केशव तो एक सोच है जिसे शायद आप कभी समझ ही ना पाए, क्योंकि आप तो अपने आप से इतने भरे पड़े हैं ना कि किसी और के लिए आप में जगह ही नहीं है। क्या हुआ? सत्य का आभास हुआ महाराज? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी सभ्यता ठीक, पर फिर भी वो कहती क्या है कि 5 पांडव और 100 कौरवों के लिए सारे संसार का विनाश कर दिया जाए। और अगर ये सच है तो मुझे गर्व है सभ्य होने पर, क्योंकि मेरे वन में नीति का नियम आज भी यही कहता है कि प्राण प्रतिज्ञा और प्रतिशोध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूमू बन के घूमू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर की बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर की बातों पे धूल उड़ाता से कुछ नहीं होता। अपने तो पहले काम ही आना चाहिए ना। अपना काम करो ना। ये तुम्हारा रतन जी 2 दिन से कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांट रहे हो। अरे रतन जी बहुत है बड़े कलाकार हैं। कुछ नहीं है रतन जी। कुछ नहीं है? अच्छा कौन सी नहीं है रे? करो अपना। तुम्हारा इसका चुनिया देखा है क्या? अभिमन्यु लगा। वो तो परिटोष ले लिया ना। कहाँ ले लिया पढ़तो? कहाँ ले लिया पढ़तो? अरे वो ले लिया तो अभिमन्यु का पात्र हमारा हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ले लिया तो कौन बोल रहे ले लिया था तो क्या ढूंढा जरा ये नहीं रहा था। रतन जी हाँ मिल गया कैसे आया? सबका पत्ता छिलवा देगा हम कौन है? रतन जी आप भी अपने केशव पे ध्यान दीजिए, नहीं पता चले वो भी छिल जाए। पता है अरे बच्चा बच्चा कौन सी है? कुछ कुछ बोलता है। मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये अरे पलटो जाते हैं। अरे चलो सबको अभ्यास के लिए बुला लो। पलटो अरे आ रहा है भैया तलवार ढूंढ रहे थे। अरे भाई उत्सव हो गया, कल बना लिए थे, अब जल्दी आइए सब। भैया अरे अब मिल गया आ रहे हैं भैया। तो आप लोग आज आखिरी का अभ्यास कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है, इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। हाँ आप देखने आ रहे हैं क्या आज का नाटक? देखिए आज तो मैं ही करूंगा। आज वो पंक्तियां हैं जो लोग सत्यशील से सुनने के लिए 3 दिन तक आपके बाकी कलाकारों को झेलते हैं। आप लोग अंदर अभ्यास कर लीजिए, हम बुला लेंगे। हाँ अभी भी इतना गुरूर है आपको? गुरूर मत कहिए, जो अपना है वो बस मैं लेने आया। और क्या बचा है आपका अब इधर? एक बात आप भूलिएगा मत, इस थिएटर में मेरा आपसे ज्यादा योगदान रहा है, तो आपके इस पागलपन की वजह से मैं इसका नाम डूबते हुए तो नहीं देख सकता। कल तक तो इसके डूबने पे बड़ा उल्लास लिया था आपने।
तब नहीं सोचा था? हाँ मतलब आपकी नासमझी पे नाराज था। और क्या है ना, अब नहीं। रेखा जी हम तैयार हो गए थे, विनोद जी कह रहे हैं आप आ जाइए। बाबा आप कैसे हैं? अंधा हो गया हूँ। अरे तुम्हारे पास काला चश्मा पड़ा है क्या? दे दो, पहन लेता हूँ। नहीं परितोष जी, सत्यशील जी आज के नाटक में भाग लेना चाह रहे हैं, एकलव्य करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो अब ये बताएगा मुझे कि आज मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये बताएगा मुझे। हम केवल उनसे सलाह लेना चाह रहे हैं। देखिए बाबा आप इस हालत में नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? हमें गलत मत समझना, आप इस हालत में करने। सत्यशील जी चुप, अंदर जाकर काम करो अपना। एक बार सेठ जी को कह दे तो शाम तक नौकरी नहीं बचेगी। अंदर जाओ। और तुम्हें बनना है ना एकलव्य? नहीं बाबा। महान एकलव्य बनना नहीं चाहते बाबा, हो हमें नहीं। तो एक गुरुदक्षिणा दो हमें। बाबा। एकलव्य आज हमें करने दो। बाबा हमारी बात सुनिए। मैं अंधा भी एकलव्य ही हूँ, समझे? बाबा आप क्या बोले जा रहे हैं? हम सिर्फ एकलव्य का शरीर बन सकते हैं बाबा। आप तो उसकी सोच है। और हम गुरु दक्षिणा देंगे क्या आपको? तो तुम मुझ पे एहसान भी नहीं कर सकते। तुमने बहुत पाप किए। हम क्या किए थे बाबा? बस अपनी माँ के पैर ही तो पकड़े थे। और हमें नहीं पता हम सही किए थे या गलत, मगर फिर भी कल रात हम अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। बाबा देखिए हमारी एक बात सुन लीजिए। बाबा आपका एकलव्य है ना, उस एकलव्य को डूबने का डर लग रहा है। बाबा इस बार उसके पैर भी किसी ने नहीं पकड़े हैं। सब कुछ आप ही के हाथ में। देवी और सज्जनों, आप सबका नीलिमा थिएटर में फिर से स्वागत है। आज तीसरे दिन का खेल है और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मंच पर एक ऐसे कलाकार आखिरी बार आने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच को समर्पित किया। एक ऐसे कलाकार जिनका नाम भारत के रंगमंच से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे भारत का रंगमंच महाभारत से। देवी और सज्जनों, महान कलाकार सत्यशील, मशहूर युवा कलाकार परितोष कुमार और नीलिमा के अन्य लोकप्रिय कलाकारों के अभिनय में नाटक एकलव्य अभिमन्यु की कौमुदी अंतिम खंड। अरे अर्जुन, माधव, वहाँ तुम्हारा पुत्र चल रहा है पाठ। चलो चल के उसे बचाते हैं पाठ। नहीं पहुंच पाएंगे माधव। देखिए पहिया भी किस प्रकार हिल रहा है, देर हो जाएगी। अगर आज वो कर गया पाठ तो कल पूरे क्षेत्र में बहुत घूमोगे। ये तकनीकी की कठिनाइयाँ बता रहे हो तुम। मैं समझता हूँ माधव आप क्या करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको कहूँ कि चलिए चलिए अभिमन्यु को बचाते हैं, और आप फिर सब काम काज छोड़कर 14 दिनों तक मुझे उपदेश दें। ये विश्राम का अवसर आपको नहीं मिलेगा माधव। कहाँ है सब कहाँ है? अगर इतने सारे कौरव यहाँ पर हैं तो कितने सारे पांडव भी तो खाली होंगे। कहाँ है सब?
अभी क्या ज्ञान देने आए हो तुम? 2-4 कौरवों को तो आप मार देंगे, मगर उसके बाद क्या करेंगे? अरे मरना तो है ही आपको। जी, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा यह जानने की कि आखिर इस चक्रव्यूह का तंत्र क्या है। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप केशव को आवाज लगाइए। अरे ये सब उन्हीं का तो है, हाँ, लगाइए आवाज। केशव, केशव आप कहाँ हैं? तुम्हारे बाबूजी का रथ चला रहा हूं बेटा। अगर रथ चला रहे हैं तो इधर आ जाइए ना केशव। तुम्हारे बाबूजी ही कह रहे हैं कि पहिए में कुछ खराबी आ गई है। देख लिया, हो गया। और केशव, अरे तुम तो मत ही बनो ऐसे जैसे इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं। भाई तुम्हारे योगदान के बिना मनुष्य उतना धूर्त हो ही नहीं सकता। देख चमार, बेकार की बातें मत कर। अरे केशव, एकलव्य, जी तुम्हें तो आता है ना चक्रव्यूह से निकलना? हाँ हाँ, सिखा दो। नहीं सिखा दो ना एकलव्य। हाँ, क्या चला जाएगा बिल्कुल एकलव्य? नहीं। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो एकलव्य? तुम्हें तो आता है चक्रव्यूह चक्रव्यूह का तंत्र दोनों। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या रोक रहा है एकलव्य तुम्हें? सिखाओ, मुझे सिखाओ। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभिमन्यु कि जीवन और मृत्यु दोनों अंधकार पर गति। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? आप हमको अभिनय करना सिखाइएगा कि नहीं, बता दीजिए बाबा। पहले आप ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं? ये बात माँ को भी नहीं बताया है कि हमको आपकी तरह बनना है। मगर बाबू, अगर आप हमारे जैसा बन गए तो फिर आपके जैसा कौन बनेगा? हमारे जैसा बनना मतलब? आपके जैसा बनना मतलब जो आप करें वो सब करना चाहते तो बाबा हमें क्या करना चाहिए? कौन सा काम अच्छा है? हैं। देखिए, कुछ ऐसा काम करिएगा जिसको करते समय ना आपको अगले क्षण का याद हो, ना पिछले क्षण का। हर मनुष्य की जिंदगी में एक ऐसा काम होता है। बाबा आप हमें कहाँ फंसा रहे हैं? सीधा ये बताइए ना, हमें आपकी तरफ पुरस्कार मिलेगा कि नहीं? तो आप सीखने के लिए नहीं, बस पुरस्कार के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं बाबा, हम सीखना भी चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं? हाँ हाँ आप हमारे सीखना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर कल से 6 बजे उठना होगा। ठीक है। खेलना कूदना कम करना होगा, और बेटा रोज सुबह उठ के दूध पीना शुरू करना होगा, और हरी सब्जियां बाबा खानी। बाबा पुरस्कार के लिए कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए हमें कि अगर आपको पुरस्कार नहीं मिला तो सीखेंगे? पुरस्कार नहीं मिला तो? जी, पता नहीं बाबा। अगर आपके साथ मंच पे जाने को भी मिल गया ना, हम उसके लिए भी अभिनय सीख लेंगे, पक्का। मत
उसका ये उपकार हम पे, हम अभी भी वीर हैं। जब तुम नहीं थे कहीं भी, हम यहां वर्तमान थे। हम सब हैं। हम कर्ण हैं, हम अर्जुन भी हैं, भीष्म भी हैं, द्रोण भी। जब तुम नहीं थे कहीं भी, हम यहां वर्तमान थे। अगर सही में अर्जुन है आप, तो पुत्र को अपने त्याग दीजिए। अगर कर्ण है तो शत्रु को अपने मार दीजिए। पर एकलव्य है अगर, तो एक कला है आपकी, उस कला का ऋण उतार दीजिए। आप कुछ नहीं बिना बाण के, मैं कुछ नहीं बिना बाण के। ज्ञान का रिश्ता है हमारा, रक्त जात पात के पर मैं क्यों तुम्हें सिखाऊं? आखिर तुमने मुझे क्या हक दिया? हम आप ही से पूछते हैं एकलव्य, क्यों नहीं है मुक्ता, क्यों नहीं है मोक्ष प्राप्त आपको? न ही ये युद्ध आपका है, और न ही हम आपके पुत्र हैं। न ही पांडव हैं आप, और न ही कौरव। क्यों है इतिहास में? अपने नहीं बल्कि औरों के। मत बुझाइए उस दीप को जिसके हैं आप लौ खुद ही। बैठिए। अब आप भी खेलिएगा ये कौमुदी का खेल। वो क्या है ना कि हमारी दृष्टि जा चुकी, और आपको पता है ये अंधेरा हमसे कह रहा है कि सत्य कौमुदी में नहीं। बाबा, बाबा मत जाइए ना, गलती तो हमारी थी। गलती आपकी नहीं थी, पर तो बाबा गलती आपकी भी तो नहीं थी। हाँ, पर ये समझने के लिए हमें इतने साल लग गए। तो मालूम है, पर तो तीन सत्य होते हैं हमेशा। एक आपका सत्य, एक आपका सत्य,